नमस्कार। आज से लगभग 3500 वर्ष पहले की घटना है। पांडवों के सबसे ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर ने तय किया कि मैं एक राजस्व यज्ञ करूंगा और उन्होंने एक तिथि निर्धारित की। उसी के अनुकूल उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रित किया। जितने भी वहाँ राजा महाराजा, ऋषि मुनि, विद्वान, महिला और पुरुष, सभी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया। और वह दिन आया जिस दिन सभी श्रोतागण वहाँ पर मौजूद हुए। उन्होंने भगवान कृष्ण को भी निमंत्रण किया और भगवान कृष्ण भी आए। अभी यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ भी नहीं हुआ था। उसके पहले ही एक नेवला आया जो अपने आप में बहुत ही विचित्र था और वह यज्ञ स्थल के चारों तरफ घूमना शुरू किया और घूरते घूरते बीच बीच में अपने शरीर को यज्ञ स्थल के भूमि से रगड़ता था और वह देखता था कि हमारे शरीर में कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं। किंतु इसे कोई भी व्यक्ति समझने से असमर्थ था और इस तरह से उसने बहुत घूरा रगड़ा और उसने देखा कि हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो उसने विरक्त होकर बोला, व्यर्थ है, बिल्कुल ही व्यर्थ है। क्या वह यज्ञ था और एक यह यज्ञ है? क्या उस यज्ञ से इस यज्ञ की तुलना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इतना कह करके और वह यहाँ से चला गया। जितने भी वहाँ पर श्रोतागण थे, जितने भी उपस्थित सज्जन लोग थे, सभी लोग अवाक रह गए। उस दृश्य को देखकर लोगों ने सोचा, ये हुआ क्या? किसी को कुछ समझ में नहीं आया, जिसके कारण उन लोगों की आशा लगी हुई थी कि भगवान कृष्ण हम लोगों को इस तथ्य से पर्दा खोलेंगे। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं। बहुत पहले की घटना है कि एक धर्मज्ञ परिवार था। उस धर्मज्ञ परिवार में 4 लोग थे और स्वयं थे, उनकी पत्नी थी, उनका पुत्र था और पुत्र की पत्नी थी। और वे धर्मज्ञ परिवार की एक बार हमारे मन में भावना जगी कि उनके धर्म के प्रति जो आस्था है, इसके विषय में मैं उनको जांचूं। ऐसा सोच करके मेरे मन में भावना जगी कि मैं इनको जांचूं। तो इसी के बीच में उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, वृष्टि नहीं हुई, दाने दाने के लोग मोहताज हो गए। और उस घर में जो वृद्ध व्यक्ति था, उसका मात्र एक काम था, प्रतिदिन आसपास के ग्रामों में जाना, भिक्षाटन करना और जो भीख मांग कर लाते थे उसे परिवार के 4 भागों में बांट देते थे। उसी से परिवार चलता था। उन कष्ट के दिनों में जब भोजन के लिए लोग लालायित थे, वृद्ध ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या को जानने वाला, वह वृद्ध ब्राह्मण जाता था और भिक्षाटन के लिए हर जगह पर ग्राम ग्राम घूरता था। किंतु कष्ट के दिनों में उसे नहीं मिल पाया भीख।
कई दिन बीत गए। पानी के ऊपर ही परिवार के सभी सदस्य गुजारा करते रहे। कई दिनों के गुजारा करते करते एक ऐसा दिन आया जिस दिन अगर उसे भोजन नहीं मिलता तो उसी दिन उन सबों की मृत्यु हो जाती। और उस दिन वृद्ध ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए गया और एक जगह से उसे थोड़ा सत्तू मिला। उस सत्तू को लेकर के जल्दी से ही वह वापिस आ गया घर में और उसने सोचा कि हम लोग परिवार के सभी सदस्य लोग खाएंगे। यद्यपि सत्तू उतना ही था कि एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं था, किंतु जल्दी से आया और अपनी पत्नी को बोला, देखो आज भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई है कि आज हमें भोजन मिला है, हम सभी लोग भोजन करेंगे। तुम एक काम करो, इस भोजन को 4 भाग में बांट दो, नहीं तो मैं इतना भूखा हूँ कि मैं सबों का भोजन, सबों का हिस्सा मैं ही खा जाऊँगा, और तुम ऐसी हो जो मुझे इन लोगों का भी हिस्सा खिला देगी। इसलिए मैं स्नान आदि करके मैं निपट जाता हूँ, तैयार हो जाता हूँ, तुम इसे सत्तू सान करके तैयार करके रखो। इतने ही देर में मैं उसके घर पर पहुँच गया। माने भगवान कृष्ण, ये सब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण उसके दरवाजे के ऊपर पहुँच गए। दरवाजे के ऊपर पहुँचने के बाद उन्होंने पूछा, कोई है क्या? अंदर से आवाज़ आई, हाँ आता हूँ। जब उन्होंने बाहर आया तो मैंने उस वृद्ध ब्राह्मण को पूछा, देखिए मैं कई दिनों से भोजन नहीं किया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, यदि आपके पास कुछ है तो मुझे खिलावे, नहीं तो मैं अनाहार के कारण यहीं पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आइए आइए, अंदर आइए। और उन्होंने मुझे अंदर ले गए, जल लाए मेरे हाथ पैर धोने के लिए, उन्होंने आसन दिया और मैं आसन पर बैठ गया। अब मेरे लिए अंदर गए कुछ लाने के लिए और धीरे आवाज में अपनी पत्नी से बोल रहे हैं, देखो भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई है कि आज हम लोगों के घर पर एक अतिथि आए हैं। उस अतिथि का सत्कार करना बहुत जरूरी है, इसलिए एक काम करो, मेरा हिस्सा जो भोजन है उस हिस्सा भोजन को उन्हें दी जाए। तो उनकी पत्नी बोली, देखिए आप क्या बोल रहे हैं, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आपको भोजन करना आज बहुत ज़रूरी है। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आज ही आप परिवार के अकेले नहीं हैं, परिवार के 4 सदस्यों का बोझ आपके माथे के ऊपर है, इसलिए आपको आज भोजन करना ही है, मेरा हिस्सा अतिथि को जाएगा, उनकी पत्नी ने कहा। इसी के बीच में उनका लड़का आया और बोला, माँ क्या बोल रही हो, मेरा हिस्सा भोजन जाना चाहिए, मैं जवान हूँ, मैं तो 1-2 दिन और पानी पी करके समय निकाल सकता हूँ, इसलिए मेरा हिस्सा भोजन अतिथि को जाना चाहिए। इसी के बीच में उस लड़के की पत्नी आई और वह बोली कि देखिए मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मैं जवान हूँ, मैं 2-4 दिन पानी के ऊपर भी गुजारा कर ले सकती हूँ, मैं भूख ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त भी करने की मुझ में क्षमता है, इसलिए मेरा हिस्सा अतिथि को भोजन करने के लिए देना है। ऐसा लगा जैसे वहाँ एक युद्ध छिड़ गया है अपना हिस्सा देने के लिए। अपना हिस्सा देना माने मृत्यु देना। तो मैंने कहा देर हो रही है, मैं जाऊँ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आता हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ, मेरा हिस्सा जाना चाहिए। उन्होंने अपना हिस्सा लिया और मेरे पास ला करके अपने हिस्से का भोजन परोस दिया। मैंने उस परोसे हुए भोजन को जल्दी से ही खा लिया क्योंकि मैं भूखा था। और फिर
मैंने बोला और है कुछ क्या? उन्होंने कहा हाँ लाता हूँ। फिर उन्होंने दूसरा हिस्सा ले आया। दूसरा हिस्सा भोजन कर लेने के बाद भी मेरे मन में लगा रहा कि और कुछ खाता, तो जाकर के तीसरा हिस्सा लाए। तीसरा हिस्सा जब मैंने भोजन कर लिया तो उन्होंने पूछा और लाओ कुछ क्या? हाँ लाते तो अच्छा ही होता। तो उन्होंने चौथा हिस्सा भोजन ले आए और मैं चौथे हिस्से को भोजन करके और मैं तृप्त हो। जब मैं तृप्त हो गया तब मैं सोचा कि अब मैं यहाँ से चलूँगा। तो वो भाग्यवान परिवार के सभी सदस्य मुझे छोड़ने के लिए विदाई करने आए। मैं उन सबों को कल्याणमस्तु का आशीर्वाद दे करके वहाँ से विदाई लिया। मेरे आ जाने के कुछ देर बाद ही एक एक करके सबों की मृत्यु हो गई। जब चारों का मृत्यु हो गया, इस भयावह दृश्य को देखने वाला वहां कोई नहीं था। ऐसा दृश्य था, यह दृश्य बहुत ही विचित्र दृश्य था, भयावह दृश्य था। इस घटना को देखने वाला इस घटना स्थल पर कोई नहीं था। मात्र एक नेवला, वही नेवला जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, अपने शरीर को रगड़ रहा था यज्ञ स्थल के ऊपर, वही नेवला उस मकान में रहता था और सारे दृश्य को शुरू से अंत तक देख रहा था। जब उसने देखा कि चारों व्यक्ति का देहांत हो गया है, चारों मर चुके हैं, उसने सोचा हे भगवान, तुम कितना बड़ा महान हो, तुमने मुझे नेवला के रूप में जन्म दिया, किंतु इतने बड़े यज्ञ को देखने का सौभाग्य मुझे बनाया। मैं इतने बड़े यज्ञ का साक्षित्व किया। हे भगवान, तुम्हारी कितनी कृपा है, तुम कितने महान हो जो मुझे साक्षित्व करने का मौका दिया। और इसी में अभिभूत होकर के वह जमीन के ऊपर लेटने लगा। और जैसे ही उसने लोटपोट करना शुरू किया तो जहां पर वह वृद्ध व्यक्ति सत्तू का पोटली खोला था, उसके सत्तू के कुछ कण धरती पर गिरे थे। वो धरती के कण उसके शरीर में लगे। जहां जहां सत्तू का कण उसके शरीर में लगा वह स्वर्ण वर्ण का हो गया और बाकी जगह शरीर का पार्ट वह रह गया नेवले, साधारण नेवले के जैसा ही। अब उसने सोचा कि अगर कहीं और भी कोई यज्ञ होगा तो वहां मैं जाऊंगा, वहां भी लोटपोट करूंगा, तो मेरा बचा हुआ भाग जो स्वर्ण वर्ण का नहीं हुआ है वह भी हो जाएगा। इसी उद्देश्य से वह नेवला यहाँ पर आया था। किंतु उसने देखा कि इस यज्ञ में कितना भी लोटपोट किया तो उसके शरीर में परिवर्तन नहीं आया, अर्थात स्वर्ण वर्ण का नहीं हुआ। यही था। क्या आप लोगों ने समझा? लोगों ने बोला हाँ, हम लोग समझे। अब हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी बोलते हैं, उन्होंने इस चीज को 25 फरवरी 1966 जमालपुर में प्रवचन में दिया था। उसके बाद 1982 में अपने लेक गार्डन निवास स्थान पर वर्कर्स रिपोर्ट में उन्होंने कहा था। और हमारे गुरुदेव ने पूछा, बताओ इन एक परिवार के 4 सदस्यों में से कौन वह सदस्य था जो परिवार के सभी सदस्यों को महान और त्यागी बना दिया? थोड़ी देर चुप रहने के बाद स्वयं ही उन्होंने कहा कि वह वृद्ध ब्राह्मण था। वह इतना बड़ा त्यागी था जो परिवार के सारे सदस्यों को अपने व्यवहार के माध्यम से त्यागी बना दिया। त्याग की कितनी बड़ी कीमत है, कितना बड़ा मूल्य है, इसको हम अच्छे ढंग से समझें। हमारे गुरुदेव ने और भी कहा कि यज्ञ की जो शोभा है वह किसी के धन दौलत और बाहर के
ताम झाम से नहीं होता। इसके उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में यज्ञ किया जाता है, इसका महत्व उससे होता है। इतना ही कहके मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।